मालाओं की जरूरत है। बड़ा प्रसन्न हुआ सुगंध। उसने माला बना करके रंग बिरंगे फूलों की और उनको पहनाई। उन्होंने उसे भी प्रसन्न होकर के प्रेमा भक्ति, आगे लिखा है श्रेष्ठ, प्रेमा भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया है। गौड़िया संप्रदाय की जो साधना ये प्रेमा भक्ति की है। हमेशा प्रेम में चैतन्य महाप्रभु की तरह से झूमते ही रहते हैं। इस्कॉन मंदिर में ये लोग झूमते ही रहते हैं। इनकी स्थिति अलग ही है, प्रेम में डूबे रहते हैं। यहां से सज सज कर जब आगे बढ़े हैं तो सूपन खा नाम की एक, जो सूपन खाती रामावतार में, वो इस अवतार में कुब्जा नाम की कुबड़ी दासी बनकर के जन्म हुआ है। उसका कंस की दासी है ये। इसने तप किया है पुष्कर में। भगवान ने इनको वरदान दिया है कि भगवान तुम्हें मिलेंगे लेकिन राम अवतार में नहीं मिलेंगे, कृष्ण अवतार में मिलेंगे। तुम जाके पुष्कर में तपस्या करो। तपस्या की है इसने और इसे जन्म मिला है यहाँ पर। तो उसी से मुलाकात हुई भगवान कृष्ण की, जो कुबड़ी चंदन का हाथ में कटोरे लेकर के आ रही थी। इन्होंने उससे चंदन मांगा कि मेरे सखा चाहते हैं कि तुम इनके तिलक छापे लगाओ। तो उसने बड़े प्रसन्न होकर के पीले रंग का चंदन लगाया है बलराम जी के मस्तक पर और गालों पर, और गोरे और लाल रंग का अंगराग लगाया है भगवान कृष्ण को। तब भगवान कृष्ण ने यहाँ पे क्या कहा है, इसने मेरी शोभा बढ़ाई है तो मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं इसकी शोभा बढ़ाऊं। भगवान कर्जा नहीं रखते भैया, उनके किसी काम तो आओ, उनको याद तो करो, उनको जरा कुछ स्मरण तो करो। हम कुछ उनके लिए कर लेंगे तो हमारे जीवन में अभावों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसके अंगूठे पर अपने पैर का अंगूठा रखा। धन्यता देखो, एक दासी को अपने पैर का अंगूठा रखा और अपने हाथ से उसकी ठोड़ी को ऐसे हाथ लगाया और अपने उसके अंगूठे को दबा करके जुबा से झटका मारा तो उसका कोड़ापन दूर हो गया। वो परम सुंदरी हो गई। परम सुंदरी होते ही उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जागृत हुई। मुझ दासी पर हे पुरुषोत्तम आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान कहते हैं कि मैं अभी नहीं, फिर तुम्हारे घर कभी आऊंगा। और इस तरह भगवान आगे बढ़ गए और जाकर के उस धनुष को तोड़ा जो कि धनुष यज्ञ के लिए रखा हुआ था। भगवान का उद्देश्य क्या था कि कंस के मन में कुछ भय पैदा कर दिया जाए। तो धनुष को तोड़ डाला और तोड़ करके जो रक्षक उसकी सेवा में थे धनुष की में, वो आगे आए। उसी के दोनों टुकड़े, धनुष के दोनों टुकड़े, एक बलराम जी ने ले लिया, एक भगवान कृष्ण ने ले लिया और उनसे ही उन सबको मार पीट के भगा दिया। जब कंस ने सुना कि धनुष को तोड़ दिया गया है, धनुष है शंकर जी का, धनुष को तोड़ नहीं सकता कोई, धनुष को तोड़ सकता है भगवान। इसका मतलब है कि कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया और कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ा है। अब वो घबरा गया और उसको डर, यहां पर तो ये लिखा है कि उसको अपशकुन होने लगे। उसको पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था। ये अपशकुन है, मीन्स मौत एकदम नजदीक आ चुकी है। तब डरे हुए कंस ने उन्हें मरवाने के लिए और दूसरे ही दिन मल्ल युद्ध का प्रोग्राम सेट कर दिया, जबकि वो था तीसरे दिन। घबरा गया वो, यही भगवान चाहते थे। और दूसरे दिन जब ये वहां पहुंचे हैं तो कुबलिया पीड़ हाथी को, जैसा कि हमने आपको सुनाया, खड़ा पाया तो इन्होंने कुबलिया पीड़ हाथी को पटका, उसकी पूंछ पकड़ के पहले पटका। ये काम 11 साल का बालक कर सकता है, मीन्स ये सब काम उन्होंने, लेकिन जिनको वो नहीं दिखाई दिए वो उनका, क्योंकि उनका पास वो दिव्य दृष्टि नहीं थी कि वो भगवान का दर्शन कर सकें। उसको पटका है और उसके दोनों दांत उखाड़ करके दोनों भाई कंधे पर इस तरह रख करके और रंगशाला में प्रवेश किया है। तब वहां पर जो उपस्थित लोग थे उनको भगवान की अलग अलग छवि दिखाई पड़ी है। ये यहाँ लिखा है, हालांकि जो चौपाई हम सुनाते हैं वो चौपाई है राम कथा की,
कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वहां बुजुर्गों को वो एक शिशु नजर आए हैं, बड़े प्यारे बालक। वहां की रमणियों को वो एक पुरुषोत्तम, एक नरश्रेष्ठ नजर आए हैं। वहां के पहलवानों को उनमें एक पहलवान दिखाई पड़ा है। तभी तो वो चौपाई चरितार्थ हो पाएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तभी संभव है।